का जो लोग देख रहे हैं लाइव अगर फेसबुक पेज को देहरादून पुलिस के, तो आप सभी का स्वागत है। क्योंकि त्यौहार सीजन चल रहा है, तो त्यौहार सीजन में बहुत सारा देख रहे हैं कि ट्रैफिक का इशू चल रहा है यहाँ पर, उसमें आम जनता को जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, इसमें अभी हम सभी सारे हमारे ऑफिसर्स, एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और भी जो शहर के अधिकारी हैं और सभी लोग ने इसको भ्रमण भी किया, करते रहते हैं रेगुलर। लेकिन आज त्यौहार का सीजन है, आने वाला है, तो इसको देखते हुए भ्रमण किया गया। जहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती है पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं करके, उसको भी चिन्हित किया गया। साथ ही साथ इसमें अन्य विभागों के साथ जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी कोऑपरेशन की, चाहे हमें बहुत जगह ऐसे ट्रैफिक के चौराहे हैं, ऐसे नए नए पॉइंट बन गए जहाँ पर हमें ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत है, नई पार्किंग हमें डेवलप करनी जो पेड पार्किंग के रूप में हो, जिससे व्यवस्थित चल सके। तो ऐसे छोटे छोटे स्थानों को चिन्हित किया गया है। बहुत सारे सजेशंस हमें अभी लास्ट हमने फेसबुक पर मांगे थे और अपने अंदर सोर्सेस से जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सर्कुलेट किया था। तो ट्रैफिक ने करीब 200 से ज़्यादा ऐसे सजेशंस आए, हर क्षेत्र से आए, चाहे सिटी हो देहात हो, जिसमें उनके द्वारा अपने अपने एरिया में कहीं पर कट पॉइंट को लेकर बताया, कहीं पर ट्रैफिक लाइट को बताया, कहीं किसी पोल के बारे में बताया कि हटने से ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कहीं अतिक्रमण को लेकर, शॉप्स को लेकर बताया गया। तो बहुत सारे सुझाव आए हैं और उन सभी सुझावों का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। तो उस परीक्षण के उपरांत हमें लगता है कि अन्य विभागों से जहाँ हमें कोऑपरेशन की जरूरत होगी, वहाँ पर हम उनके साथ एक संयुक्त रूप से मीटिंग करके और एक उसमें व्यवस्थाओं को करेंगे। अच्छा, लेकिन जो मेन हमारे हाथ में जितनी चीज़ें हैं उसको हम अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंटरवेंशंस करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज अभी अब सभी अधिकारी यहाँ जो जिम्मेदार शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार है, सभी लोग के द्वारा एक मंत्रणा दी गई और इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं हमें हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। हार्ड स्टेप इन द सेंस कि हमें अगर व्यवस्थाओं को और अच्छा दुरुस्त करना है, क्योंकि अभी हमारा स्मार्ट सिटी और अन्य डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट्स अभी जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होगी। और ये जरूर है कि उनके बनने के बाद, काम पूरा होने के बाद चीज़ें सुचारू रूप से हो जाएंगी और काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, डेवलपमेंट कार्य हमारे पूरे नहीं होते हैं, तब तक हमें जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो एक सवाल है, जो मैं सभी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी लाइव देख पा रहे हैं, उनसे एक ही सवाल है, या तो बाद में देखेंगे इसे, उनसे सवाल है, तो क्या दून पुलिस तैयार है ऑड इवन के लिए, और क्या देहरादून की जनता तैयार है ऑड इवन के लिए? ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। इसमें ये होता है कि जिसकी गाड़ी का नंबर मान लीजिए अगर 2 लास्ट में डिजिट है तो वो इवन हो गया, और अगर 3 है तो वो ऑड हो गया। इसी तरह नंबर्स होते हैं। जनरली देखा है कि देहरादून में जिसके पास कार है तो उसके पास कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर होता ही होता है, क्योंकि उसका तो एक नॉर्मल, अगर हमने एक सर्वे अपने हिसाब से अपने जो हमने किया और जो व्यवस्थाएं देखी, तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि सैटरडे संडे जो हमारा शनिवार और रविवार है वो काफ़ी व्यस्त रहता है। और खासकर कुछ रोड हमारी वीआईपी रोड्स हैं जहाँ पर मॉल है, होटल्स खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, उन पर ज़्यादा यातायात का दबाव रहता है। उसको हम कोर एरिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कि आगे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोर एरिया। तो शनिवार और रविवार अगर हम सिर्फ एक बार उसको ऑड इवन के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो उसमें सभी आपके सुझाव और आप लोग के जो समय समय पर सुझाव मिले, तो इसका एक सर्वे भी हम स्टार्ट करेंगे और उस सर्वे में लोगों की ओपिनियन भी लेंगे, चाहे वो स्कूल गोइंग लोग हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स छोड़ने जाते हो बच्चों को, चाहे अन्य व्यापारीगण हो, हमारे आम जनता हो, चाहे लोग जो विभागीय कार्यों से, अन्य कार्यों से, अपने व्यापारिक कार्यों से आते जाते हैं। अब इस ऑड इवन का एक और इसमें दिक्कत आती है, उसमें ये आती है कि एसेंशियल सर्विसेज और कौन लोग इससे छूट से इसमें रहेंगे। तो ये सिर्फ सुझाव के रूप में अभी है, इसको कहीं या हम इम्प्लीमेंट अभी तत्काल ना करेंगे, ना करने के लिए ऐसा कोई प्लानिंग है। लेकिन ये है कि दून वासियों से एक अपील है कि क्या हम ऑड इवन के लिए तैयार हैं। इसमें सैटरडे संडे चूंकि हमारा पीक डे है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा टारगेट करेंगे। उसमें सेकंड फेज होगी कोर एरिया। कोर एरिया मतलब हमारी कौन सी वो रोड से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है। अब थर्ड है इसमें एक्सेप्शंस कौन कर रहेंगे। एक्सेप्शंस में जो हमारा भी पूरे सभी अधिकारियों से मीटिंग के बाद निर्णय, मतलब एक सुझाव आया है, उसमें यही है कि कोर की जो हमारे एक्सेप्शंस होंगे उसमें 2 व्हीलर्स, उसमें हमारे इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे अन्य जो हमारी दूध की सेवाएं हों, सब्जी फल की सेवाएं देने वाले इमरजेंसी सर्विसेज हों, दवाई की सर्विसेज देने वाले हों,
इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स तेल के होते हैं और अन्य चीज़ों के कमर्शियल व्हीकल्स जो सप्लाई में इन्वॉल्व होते हैं। टूरिस्ट व्हीकल, क्योंकि हमारे प्रदेश में खासकर उत्तराखंड और देखा जाए तो इसमें देहरादून, मसूरी और आसपास के इलाकों में लोग जरूर आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में। खासकर जब वीकेंड होता है, सैटरडे संडे, तो आते हैं, और अगर कोई वीकेंड के बाद कोई छुट्टी है तो भी बहुत लोग आते हैं। तो टूरिस्ट व्हीकल हो गए या कोई भी टैक्सी नंबर का सर्विस हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ओला की सर्विसेज या लोकल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एक वो टूरिस्ट व्हीकल हो गए। साथ ही साथ आउटसाइड स्टेट से अगर कोई आ रहा है तो वो भी, उसके लिए भी लागू नहीं होगा। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड के किसी अन्य जनपद से कोई आ रहा है किसी अन्य कारण से, तो वो भी नहीं होगा। तो ऐसे लोग हमने चिन्हित किया है। मैं तो फिर से रिपीट करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टू व्हीलर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज, कमर्शियल व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल, आउटसाइड स्टेट के जो हमारे व्हीकल्स हैं, साथ ही साथ अदर डिस्ट्रिक्ट के व्हीकल, चाहे हरिद्वार, श्रीनगर या अन्य जनपदों से कोई आता है अपने कार्य से, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो एक तरह से अभी हम एक सुझाव के रूप में इसको सभी से शेयर करना चाह रहे हैं कि क्या हम तैयार है, रूल क्या तैयार है सैटरडे संडे के लिए, वीकेंड के लिए और इवेंट के लिए। सेकंड आता है इसमें कि क्या पूरा शहर से कवर होगा, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, कौन से एरिया कवर होगा। ये भी अभी हमारे विचारों में, हमारे अधिकारियों के साथ विचार के बाद चीजें आई है कि इसको कोर एरिया के रूप में शुरू किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोर एरिया हो गया हमारे राजपुर रोड, ओल्ड मसूरी रोड, चक्राता रोड, आपका इसी रोड, आपके धर्मपुर एरिया का रोड, सहारनपुर वाली जो रोड है, सहारनपुर चौक वाली रोड है, स्टेशन से होते हुए, ये सारे जो कोर एरिया के हैं, कहा जाए ये पूरा 10, 12, 15 किलोमीटर की पेरिफेरी का जो एरिया है, इसको हम कोर एरिया के रूप में ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम प्रेमनगर क्षेत्र का, वसंत विहार के कुछ क्षेत्रों को उसको इंक्लूड कर ले, उसके हिसाब से जो सैटरडे और संडे का जो क्राउड होता है। तो अभी एक सुझाव के रूप में इसको हम आगे ला रहे हैं। इसमें सारी पब्लिक के जो स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापारी गण हैं, जो और एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, स्कूल जाने वाले जो हमारे छोड़ने वाले जो पेरेंट्स हैं बच्चों को, उन सभी से हम एक एक करके सर्वे, हमारी टीम करती रहेगी और आप लोग से भी जुड़कर सुझाव लेते रहेंगे, जिससे कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो पब्लिक के सुझाव अगर लगता है कि पब्लिक ओपिनियन बढ़ रही है इसमें और ऐसा करने से फर्क पड़ रहा है, ऐसा करने से फर्क पड़ेगा, तो इसको करा जाएगा। तो ये सुझाव के रूप में, बाकी आप लोग के कोई कमेंट्स आते हैं तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अभी जैसे एक सुझाव के रूप में आया है कि बैटरी ई रिक्शा बंद किया जाए या मानक के अनुरूप बने। तो अभी देखा गया कि जो ई रिक्शा है, कुछ शहरों में देखा गया कि ई रिक्शा को शहर की कैपेसिटी के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ई रिक्शा भी बहुत एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा जो मिडिल क्लास और लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बहुत ही चीप और सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन का मानक है। तो इसको देखते हुए हम इसको आने वाले समय में हम उसको प्रपोज कर सकते हैं आरटीओ विभाग से भी, शासन स्तर पर भी, कि शहर की कैपेसिटी और जरूरत को देखते हुए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए। मान के चलिए हमें लगता है कि एक रूट पर हमें 200 ई रिक्शा ही अलाउड होने चाहिए, तो 200 रूट पर रजिस्ट्रेशन हो जाए रूट वाइज, या उनकी जो किलोमीटर्स की परिधि है वो कर सकते हैं। तो ई रिक्शा वाला है। शराब के ठेके की बात आई इसमें कि शराब के ठेके के पास, हाँ, तो इसके लिए है कि अब जो शराब के जो नेक्स्ट ठेके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसमें प्रपोजल दिया जाएगा कि इसमें जब भी कोई शराब का ठेका आवंटित हो तो उसमें ट्रैफिक पुलिस की जरूर एनओसी ले ली जाए कि वो किस स्थान पर उसको खोलने की अनुमति दी जा रही है। उसको ऐसे स्थान पर ना दिया जाए कि आसपास स्कूल कॉलेज हो, कहीं कोई धार्मिक स्थल हो, साथ ही साथ ऐसा मेन रोड पर ना दिया जाए जहाँ पर आवागमन बहुत होता है और जिससे बाधित हो। इसको भी प्रपोजल में डाला जाएगा कि नेक्स्ट ईयर से जब भी हमारा ये नेक्स्ट अलॉटमेंट हो तो उसमें ट्रैफिक पुलिस की एनओसी जरूर ले ली जाएगी कि स्थान पर शराब के ठेके अगर खुलने का प्रपोजल है तो वहाँ पर एटलीस्ट एनओसी हो जाए। बंद तो नहीं हो तुम्हारा। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें है इंक्रोचमेंट का लेके आया। तो इंक्रोचमेंट बेसिकली सिर्फ पुलिस का परव्यू इसलिए नहीं हो सकता कि आज भी इसे ड्राइव चलाई हमने पटन बाजार में और आसपास के इलाके में, कल भी चलाई, तो बहुत सारा सामान हो जाता है जो जब्त किया जाता है। जब्त करने का हमारे पास से कंपाउंडिंग पावर से पुलिस एक्ट में जो हम 200 से 500 हज़ार रुपए का चालान कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जो की कार्रवाई है
वो कहीं ना कहीं किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे हमारी नगर निगम कहेंगे उनकी इन्फोर्समेंट एजेंसी, इनके साथ ही संभव पाता है जब तक सामान जब्त करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बहुत सारा हमने अभी चालान भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारे ठेले चौक हैं, कहीं हमारे जो हैं जो लग रहे हैं, वो घूम फिर कर शहरों के क्षेत्र में चले जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस खत्म होने के बाद फिर से पुनः उन गलियों में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जब्तीकरण की कार्रवाई इन्फोर्समेंट जो अन्य विभाग है उसके साथ ही संभव है। उसके लिए भी प्रयासरत है कि ज्वाइंट एक्साइज हमारी समय समय पर चले और उनका जब्त किया जाए ऐसे इलीगल लोगों का। एक आपकी आई है जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर, तो ये एसपी ट्रैफिक साहब और अभी सीओ ट्रैफिक साहब से बात की हो गई, उनके द्वारा भी ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहां जहां पर अभी चूंकि रोड लेवलिंग का काम चल रहा है और जैसे ही रोड लेवलिंग का काम और ये सारी चीजें पूरी होगी तो जेब्रा क्रॉसिंग, व्हाइट लाइन और ये सारी चीजें अभी व्यवस्थित रूप से लेफ्ट टर्न, ये मेरे ख्याल से त्योहार सीजन के जस्ट बाद ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जहां जहां जरूरत है हमारी। जैसे पोल और पेड़ की बात आई, वो हमारे सर्वे में भी आ चुका है और साथ ही साथ पब्लिक के बहुत सारे सुझाव में भी हम ले चुके हैं। 200 से ज्यादा से स्थान चिन्हित हुए हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पेड़ की लॉकिंग या तार जहाँ पर है या पोल है जिसके कारण यातायात बाधित होता है, उसको कहीं ना कहीं पीछे शिफ्ट किया जाना। संबंधित विभाग के साथ इसमें आने वाले समय में जो हाई लेवल की मीटिंग प्रपोज है उसमें ये सारे सुझाव को लाकर संबंधित विभाग के साथ जरूर इसमें पीछे शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे चार की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को हमारा चालान ना हो जाए, व्यवस्था लागू ना हो जाए, ऐसा तो हमारा है। अभी इसमें जैसे अभी बात आई है कि चालान वाली बात किसी व्यूअर ने कही है कि जब तक व्यवस्था हो और सबको पता चले, तो इसमें कहीं अभी ये व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है। ये मैं इसको स्पष्ट बार बार करना चाहता हूँ। ये सिर्फ सवाल है हमारा, ये दून पुलिस की तरफ से सवाल है कि क्या दून की जनता तैयार है ऑड इवन के लिए। ऑड इवन जो भी सब दिन नहीं, वीकेंड्स के लिए है, सैटरडे संडे, उसमें एक्सेप्शंस रखे हैं। बहुत सारे व्हीकल्स के हमने जो नेसेसरी व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, हमारे एसेंशियल सर्विसेज के व्हीकल हैं, टूरिस्ट व्हीकल हैं, तो ये एक्सेप्शंस रहेंगे। लेकिन अभी से एक सुझाव के रूप में मांगा जा रहा है क्या दून की जनता तैयार है इस चीज के लिए, और वो भी सिर्फ एक कोर एरिया में इसको लागू किया जाएगा। फर्स्ट फेज में कोर एरिया मतलब जो आपका मेन ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं, ऐसे जहाँ पर ज्यादा मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, बार है, होटल है, और उन एरिया में ही खाली सैटरडे संडे का ऑड इवन लागू करें, जिससे कि अगर आधा प्रेशर भी हमारे 4 व्हीलर्स का हो जाता है तो नेचुरल सी बात है, उसे कंफर्ट लेवल सभी को मिलेगा जो भी हमारे लोग जा रहे हैं। और सैटरडे संडे वो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि उनको सैटरडे जाना है उस एरिया में कि संडे जाना है। और प्लस नहीं तो वो कमर्शियल व्हीकल तो अलाउड है, जैसे ओला सर्विसेज एंड सर्विसेज होती है, छोटी मोटी कमर्शियल सर्विसेज अलाउड है, और बाकी 2 व्हीलर तो फ्री है, ये तो 2 व्हीलर भी अपने पास है। तो ये सारे प्रपोजल्स अभी सिर्फ एक सुझाव के रूप में दिए जा रहे हैं, और इसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन बहुत मैटर करती है, और उनके सुझाव के बाद ही इसमें कहीं आगे कोई स्टेप भविष्य में लिया जाए। एक आया इसमें सरकारी कर्मचारी जो है पूल करें, है ना, तो ये सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी विभाग में भी बहुत सारे ऐसे विभाग है जो पूल नहीं कर सकते। जैसे देखा जाए प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, या जो हमारे देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जुड़े हुए हैं जिनको फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क के अधिकारी का जॉब अलग अलग डेस्टिनेशन पर होता है, उनको अलग अलग समय पर अलग अलग जगह जाना होता है, तो फील्ड के अधिकारी इसमें नहीं आ सकते। लेकिन क्या भविष्य में जब हम जाएंगे इसको ऑड इवन पर, तो क्या सरकारी कर्मचारी या एक ऑफिस का अगर कहीं कर्मचारी जाते हैं, उनकी कहीं कॉलोनी बनी है, क्या कोई स्पेशल बस लग सकती है, नहीं लग सकती, तो क्या पूल कर सकते हैं बैठे, ये संबंधित विभाग से बिना विचार किए हुए तब तक इसमें कोई भी बात बोलना भी निर्णय बहुत अर्ली होगा। लेकिन सुझाव इसमें अच्छा है, तो इसको नोट कर लिया गया है। जैसे बार बार ये सुझाव आ रहा है पब्लिक का ई रिक्शा को लेकर, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ई रिक्शा या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारे मिडिल क्लास और सबके लिए बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है, चीप और वो। लेकिन हाँ, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको जरूर आरटीओ और संबंधित विभाग के समझ रखा जाएगा कि जो शहर की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए। एक शहर के किसी रोड पर क्या रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक को ई रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, उस हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करें और उस हिसाब से उसको लाइसेंस करें, जिससे कि वो इस एरिया में अप्लाई कर पाए, जिसको इंश्योर पुलिस करेगी। तो ये आने वाले प्रपोजल में है और इससे मुझे लगता है कि काफी फर्क भी पड़ेगा। अच्छा सुझाव है इसमें जैसे जंक्शन फॉर लेफ्ट फ्री टर्न और कुछ इश्यूज हैं जो इसके ट्रैफिक से आप बताएंगे इसमें कि क्या इस पर निर्णय कर पाएंगे, क्या हम लोग कर सकते हैं इस पर। जैसे लेफ्ट टर्न फ्री की बात आई है बहुत जगह से,
सर इसमें अभी हम लोगों ने सेलेक्ट भी किए थे कोई, बाकी जो पहले से लेफ्ट एंड काफ़ी जो हमारे ब्रिज अभी क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा था उसकी वजह से वो लोग जो हमारे बैरियर्स है वो हटते हैं, जैसा सर आपने अभी बताया भी है। जैसे ही वो काम पूरा होगा हमारा, उसके बाद हम फिर से उसे करेंगे। स्पेशली त्योहार के टाइम की कुछ एरिया हमने चिन्हित किए हैं जहाँ हमें लगता है कि लेफ्ट एंड जो है वो होना चाहिए, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी उसमें हमारा सहयोग करें और सर ये अच्छा होगा उस हिसाब से। कोई हमने नए लेफ्ट टर्न फ्री के जो बात बता रहे हैं कुछ हमने आइडेंटिफाई किए कौन कौन सी जगह हो सकती है? सर जैसे घंटाघर हमारा मेन है, त्योहार में मैक्सिमम जो ट्रैफिक है जो प्रेशर है वो घंटाघर पे ही होता है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे। पिछली बार की सर त्योहार के सीजन में जो रहा था काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था वो, हम इस बार फिर सर दोबारा उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक आपका इसमें है स्कूल्स और रीजन संचालकों के लिए, मतलब वैन वगैरह नहीं है, बच्चे छोड़ने आते हैं जो घर स्कूल में। ठीक है। इसका जो हमारे जो बच्चों के गार्जियन या पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जनरली देखा गया कि घर की जो हमारी महिलाएं और बहनें हैं जो पता है वो छोड़ने आती हैं बच्चों को या अपने गार्जियनशिप में बच्चों को छोड़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत इसमें आ सकती है। लेकिन मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए है, तो संडे को स्कूल्स बंद रहते हैं। सैटरडे को ये जो प्लान है वो कोर एरिया में खाली लागू होगा, कोर एरिया में से वो सारी जगह लागू नहीं होगा। थर्ड चीज, अगर वो पेरेंट्स के पास रेगुलर प्रॉब्लम है और लगता है कि हम प्रॉब्लम है और घर में एक ही वकील है जिससे वो अपने बच्चे को या गार्जियन है उनका एक ही है, तो वो ट्रैफिक ऑफिस से वो उनका अलग से पास भी बना सकते हैं। ठीक है आ रहा है जी। इसमें रेड लाइट को लेकर सवाल है, इसमें सीओ ट्रैफिक साहब कुछ बताएंगे, इसमें बताइए। बहुत सारे लोगों का रेड लाइट जंप और हाई बीम को लेकर क्वेश्चन है, तो रेड लाइट जंप के बारे में मैं बता दूं, हमारे सिटी में जो स्मार्ट सिटी में जो कैमरे लगे हैं इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है और स्पीड वायलेशन और रेड लाइट के चलान ऑनलाइन काफी मात्रा में किए जाते हैं। लगभग हर दिन 300 से 400 चलान इसमें होते हैं और एक कार्रवाई हर दिन की जाती है। इसमें मैं एड ऑन कर देता हूँ कि जो रेड लाइट है आने वाले समय में रेड लाइट के जो और पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत जरूरत है, शहर क्षेत्र के बाहर भी हमने देख लिया कि रेड लाइट की जरूरत है रेगुलेशन के लिए, तो अब जो भी रेड लाइट लगेगी कोशिश रहेगी कि उसको कहीं ना कहीं कैमरे से युक्त कर दिया जाए उस पॉइंट को, जिससे कि वहां पर जिस तरह के जो ऑफेंसर्स है रेड लाइट जंप हो या आपका ओवर स्पीडिंग करके निकलना हो तो वो तुरंत ही ऑटोमेटिक वो चलान हो जाए। जैसे बहुत सारे चलान हो रहे हैं, काफी सारे आंकड़े भी हैं ऑनलाइन चलान के, एक बार एसपी ट्रैफिक साहब प्रोवाइड करेंगे, काफी सारे हो रहे हैं ऑनलाइन चलान, तो और उसका दायरा बढ़ जाएगा। इसमें कितने हमारे चलान हो जाते हैं डेली? 300-400 के बीच में डेली ऑनलाइन चलान होते हैं वायलेशंस के, जो रेड लाइट खासकर है और स्पीडिंग है। तो जैसे जैसे हमारे रेड लाइट्स का एरिया बढ़ेगा, एमडीडीए क्षेत्र में भी नगर निगम क्षेत्र में भी देख रहे हैं, हम बढ़ाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, तो वहां पर हम उसको ऑटोमेटेड कैमरे के साथ ही उसको रखेंगे जिससे कि वहां पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होता है। और अब यहाँ पर ड्रोन से ट्रायल अभी चल रहा था ट्रैफिक में, ड्रोन के थ्रू चलान करने का, जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जिससे यातायात बाधित होता है, तो उसमें पहली चीज ये है कि ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग में जो अब हम इसको सिस्टमैटिक रूप से शुरू कर देंगे। अभी एक सर्वे के रूप में चल रहा था और सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये ड्रोन के थ्रू जो चलान शुरू करेंगे, इसमें पहले अगर कोई गाड़ी ऐसी खड़ी जिससे यातायात बाधित हो रहा है तो तत्काल उसकी सूचना जो हमारे यहाँ कैमरे जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं पहले अनाउंसमेंट के थ्रू वहां पर बताएंगे कि तत्काल गाड़ी हटा ले, नहीं तो आपका चलान हो जाएगा। वो नहीं हटाते हैं उनका चलान हो जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग ड्रोन से भी अब सिस्टमैटिक रूप से आने वाले समय में हम इसको शुरू करने वाले हैं। एक आई बात बिहेवियर और ट्रैफिक पुलिस को लेकर, जो अभी मैं देख रहा था हमारे किसी व्यूअर ने लिखा है इसमें, तो दो चीजें ऐसे बताऊंगा कि ये बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रैफिक पे हम जब ड्यूटी करते हैं लॉन्ग आवर्स में, विषम परिस्थितियों में, कभी मौसम ठंडा, कभी आप देखते हैं गर्मी बहुत रहती है जो सीजन है, तो व्यवहार में कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रैफिक में आप पब्लिक का जो एक आता है परसेप्शन की व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन मैं दूसरा इसका पॉइंट है कि वो हमारे सुधार का बिंदु है, उसको जरूर सुधारेंगे और इसमें समय समय पर हम लोग और ट्रैफिक साहब और सब लोग इसमें अपने अपने अधिकारी को कर्मचारी को ब्रीफ भी करेंगे। लेकिन दूसरा पब्लिक से भी हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती है
कि एक होमगार्ड जो दिन में 8 घंटे 9 घंटे खड़ा होता है, विषम परिस्थितियों में धूप में भी खड़ा हो रहा है, ठंड में भी खड़ा है, गर्मी में भी खड़ा है, तो उसको कम से कम उसका कोई भी एक अगर वो सिग्नल देता है रोकने का या गाड़ी डाइवर्ट का, या कभी कोई जुलूस और धरना प्रदर्शन होता है उस पर डाइवर्जन करता है, या कभी कोई प्रोसेशन होता है, धार्मिक प्रोसेशन होता है, तो उसको भी पब्लिक को बहुत ही बताओ अगर उसके संदेश जो संकेत करता है उसको माने। बहुत लोग से बहस भी करते हैं, बहुत लोग अगर देखते हैं कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो उसके सिग्नल्स को जो इशारा करता है ना मानते हैं तो उसका उल्लंघन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये पुलिस का काम है, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी है उनको ब्रीफ भी करेंगे कि आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से करें और साथ ही साथ आप जो है व्यवहार भी अच्छा रखें। और इसके लिए अभी सुझाव आया है तो इसको फिर से हम लोग मीटिंग करके अपने अपने क्षेत्र में अपने जो हमारे कर्मचारी ट्रैफिक में लगते हैं उनको फिर से इस बारे में और ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। लोग करेंगे सिटी बस और विक्रम यहाँ पर उनका क्या स्थान हो अब इसमें दो चीजें आई है कि सिटी बस और विक्रम जो है अपने के स्टॉपेजेस हो वहां पर रुके, अन्य जगह ना रुके, जिससे यातायात बाधित होता है। ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन जो दो लोग हैं सिटी बस विक्रम को रोकने और रुकवाने वाले भी पैसेंजर्स ही हैं। जनरली वही चाहते हैं कि अचानक से सामने खड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर के पास ही रुके, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पे गाड़ी रुक जाए, और वो चाहते हैं जहाँ उनको उतरना है तो एकदम नियरेस्ट पॉइंट को उतरे, उनको पैदल ना चलना पड़े। ये दोनों वैसे वर्षा है, तो जैसा अपेक्षा जनता करते है वैसे ही वो ट्रांसपोर्टर के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। ये बात आपका सजेशन सही है कि जहाँ पर हमारा सिटी का पॉइंट हो वहाँ पर बसें रुके, और जहाँ ट्रैफिक जहाँ हमारे विक्रम टेम्पो के बने। अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशन हम लोग का है कि उतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है कहीं भी खड़ी जाती है तो उसको देखते हुए पैसेंजर लेने या उसको छोड़ने के लिए वो वहाँ रोक देता है। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ पुलिस के स्तर से नहीं, जब तक हम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व कर लेते हैं कुछ इसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे सिटी बस यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, ये थोड़ा सा और इनको कॉन्फिडेंस में लेकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो एक हाई बीम लाइट्स को लेकर भी एक सुझाव आया है इसमें, तो जनरली क्या है कि बीच बीच में अभियान चलते रहे और हमने बीच बीच में लोग आते हैं यहाँ पर, प्राइवेट काफ़ी लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वहाँ परमिशन दे दी जाए, हम हाई बीम पर पेंट के लिए और नॉमिनल चार्जेस देंगे। लेकिन चूंकि इसमें ये बिल के ऊपर आधारित होता है, इच्छा के ऊपर होता है कि भाई मैं कराऊँ पेंट ना कराऊँ उसे। लेकिन अभी जैसे देखा जाए कि हाई बीम पर बहुत ज़्यादा हाई बीम के कारण कोई एक्सीडेंट के ऐसे शहर में या उसमें नहीं आई है बात। अब इसको रिव्यू भी कर लेंगे कि क्या हमारे जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं क्या उसमें हाई बीम कोई एक रीज़न रहा हो, किसी एक्सीडेंट का हाईवे पे कोई रीज़न रहा हो, हमारे देहात क्षेत्र में या सिटी में रहा हो। इसको एक बार डेटा को चेक कर लेंगे कि हाई बीम से क्या हमारे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं या होते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसके इन्फोर्समेंट की कार्रवाई और जो आपको सुझाव आए इसको विचार करके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बात और आई है फुटपाथ इंक्रोचमेंट की। ये बात सही है कि जो हमारे फुटपाथ बने थे जो चलने के लिए, उस पर दुकानों का जो एक्सटेंशन हो गया है, उस पर बहुत सारे लोग व्हीकल खड़ा करने लगे हैं। तो ये बात तो एकदम सही है कि फुटपाथ का इंक्रोचमेंट हुआ है। तो अभी जो हम लोग अभी पैदल सारे अधिकारी घूम के आए थे, खासकर एक घंटाघर वाला जो क्षेत्र है, तो इसको भी हमने इसको एक ड्राइव के रूप में बताया है कि फेज वाइज को शुरू करें। जहाँ फुटपाथ पैदल चलने वाले हैं वहाँ पर उनका पहले उनको जागरूक कर ले, नहीं तो कल से परसों से जब त्योहार सीजन या हो जाता है उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में उनका सीज करें गाड़ियों को, ऐसे लोगों को। इसको भी फेज वाइज हम एरिया वाइज इसको शुरू करेंगे। ये सुझाव भी अच्छा है कि जो फुटपाथ इंक्रोच हो गए। लेकिन मैं अभी फिर से उस बात पर आऊंगा जो हमारा मेन उद्देश्य था कि क्या दूनवासी तैयार है सैटरडे संडे को ऑड इवन के लिए। इस पर जरूर पब्लिक ओपिनियन बनाइए, अपने विचार दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो ऑड इवेंट का होगा सैटरडे संडे, वो पहली बार सिर्फ कोर एरिया को होगा, कोर एरिया को जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है सैटरडे संडे को। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के वाहन इससे छूट रहेगी, इसमें कमर्शियल व्हीकल के वाहन की छूट रहेगी, इसमें 2 व्हीलर्स की छूट रहेगी, इसमें कोई बाहरी अपने जनपदों से कोई आ रहा है अपने कामों से उसकी छूट रहेगी, और कोई टूरिस्ट व्हीकल बाहर से आ रहा है उसकी छूट रहेगी, जिससे कि व्यापार भी प्रभावित ना हो और टूरिस्ट को भी यहाँ दूर आने का दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी लगता है कि हमें किसी स्टेक होल्डर से धीरे धीरे की छूट होनी चाहिए, तो वो की जा सकती है। लेकिन अभी सवाल सिर्फ एक ही है, जो
जो दून पुलिस पूछना चाह रही है दून वासियों से कि क्या उनकी इस चीज़ की सहमति है, क्या पब्लिक ओपिनियन है कि हाँ सैटरडे संडे हमें ऑड इवन की जरूरत है, जिससे कि हम और यातायात पर थोड़ा सहयोग कर सकें और यातायात पर जो दबाव है पूरे एरिया पर जिसमें लोगों को दिक्कत आती है वो कम हो जाए। इन चीज़ों को अभी पब्लिक ओपिनियन के रूप में सर्कुलेट करेंगे, सभी को स्टेक होल्डर्स को बताएंगे, जितने हमारे व्यापार मंडल हो, हमारे एसोसिएशंस हैं, हमारे जो बच्चों को छोड़ने आते हैं गार्जियंस हैं, ये सभी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और लगता है कि हाँ इस पर पब्लिक तैयार है, इस पर दूनवासी तैयार है, तो इसको फिर एक आदेश के रूप में इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपकी सहमति, आप क्या चाहते हैं। एक पॉइंट इसमें आया था सीपीयू का जो फोकस है वो चालान पर ना होकर रेगुलेशन पर है। तो आपको बता दूं कि इसमें ट्रैफिक पुलिस के दो विंग एक तरह से समझिए काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जनरली जो यातायात को रेगुलेट करने के लिए है और एक सीपीयू है जो इन्फोर्समेंट के लिए है। क्योंकि अगर इन्फोर्समेंट को अगर एकदम हम खत्म कर देंगे, आपने देखा कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं बच्चे और नाबालिग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चों पेरेंट्स गाड़ी दे रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है या कहीं कहीं गंभीर दुर्घटना हो जाती है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कंट्रोल करने का काम सिर्फ इन्फोर्समेंट से हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा मोटर व्हीकल एक्ट में, इसीलिए भारत सरकार ने उसका पनिशमेंट बढ़ा दी कि अगर नाबालिग उसमें अगर वाहन चलाएगा तो पेरेंट्स के ऊपर 25,000 का जुर्माना किया जाएगा। उसका पर्पस सोचे आप, इसीलिए इतना बढ़ाया गया है कि नाबालिग अगर जिस तरह ड्राइव करते हैं, उनका लाइसेंस नहीं होता, एक्सीडेंट होता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, अपने बच्चा या बच्ची को होता है जो इस एज में रहते हैं, टेंडर एज में, और कहीं ना कहीं ये एज ऐसी होती है जिसमें स्पीड पर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए एक्ट में संशोधन किया गया, मोटर व्हीकल एक्ट में 25,000 का जुर्माना किया गया, साथ ही साथ 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है पेरेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए बनाया गया है कि क्योंकि जब ये पूरा सर्वे से, ये कोई उत्तराखंड का देहरादून का सर्वे नहीं है, पूरे देश का जो एक्सीडेंट्स का सर्वे है, उसके सर्वे के बाद जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई और इसलिए इन्फोर्समेंट में बढ़ाया गया। तो मेरा कहना है कि 2 चीजें होती है, रेगुलेशन हो गया और एक इन्फोर्समेंट हो गया, दोनों साइड बाय साइड बहुत जरूरी है। अगर इन्फोर्समेंट को 0 कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग या इतने उल्लंघन किए जाते हैं और उस उल्लंघन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमें इन्फोर्समेंट और उसमें पेनल्टी लगानी पड़ती है। इसलिए वो सीपीयू का गठन हुआ था और सीपीयू द्वारा दोनों चीजें की जाती है, इन्फोर्समेंट के साथ साथ ट्रैफिक रेगुलेशन भी करते हैं वो, तो इसलिए दोनों साइड बाय साइड बहुत जरूरी है। एक आईएसबीटी की आई है बात, बसें बाहर उतारती हैं, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा पॉइंट को, वहां पर बात करके कंसर्न अथॉरिटी से इसका क्या समाधान हो सकता है। इसके अलावा आया है इसमें धर्मपुर चौक पर रेड लाइट बहुत कम है, हाँ 20 सेकंड के टाइम में, तो इसको देख लिया जाएगा कि क्या हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। सिर्फ बहुत सारे जो हम ट्रैफिक लाइट को प्रपोज कर रहे हैं जो आने वाले समय में लग जाएंगी, फिर वो ट्रैफिक के टाइमिंग के हिसाब से होता है, हर क्षेत्र का एरिया का टाइम होता है जिस पर हमें लगता है कि इस समय पब्लिक का ज्यादा मूवमेंट होता है तो उस पर हम उसकी लिमिट को बढ़ा देते हैं। ये सुझाव ले लिया गया, इसको लगता है तो हम धर्मपुर चौक पर रिव्यू करके ट्रैफिक साहब यहीं बैठे हैं और इसको हम लाइट्स को रेगुलेट करने का टाइम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये भी बात आई है विक्रम ऑटो का लेफ्ट टर्न ब्लॉक कर देते हैं, ट्रैक्टर से बात है, ये इन्फोर्समेंट की कार्रवाई से ठीक हो पाएगा। अब एक आई बात, इसमें अधिकारी यहाँ बैठे, ऐसा नहीं है ऐसा कि बॉडी कैमरे खराब हो गए, अभी भी वही एसओपी हमारी है कि कोई भी चालान की कार्रवाई की जाएगी सीपीयू द्वारा तो वो कैमरे में रिकॉर्डेड रहेगी। कभी कोई हो सकता है टेक्निकल रीजन के कारण ऐसा कोई किसी के साथ इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन ये 100% मैंडेटरी है, जो भी कार्रवाई वो करेंगे कैमरे की रिकॉर्डिंग में रहेगी और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग संरक्षित रहती है, वो संरक्षित रहती है। तो अगर किसी को शिकायत करने की मेरा गलत चालान हुआ है या मेरे साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है तो वो ट्रैफिक ऑफिस में एसपी ट्रैफिक या सीओ ट्रैफिक से मिलकर शिकायत दे सकते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग है चालान की वो काफी दिन संरक्षित रहती है। तो आप उसमें टाइमली अगर शिकायत करेंगे तो वो रिव्यू कर लिया जाएगा। ये जो ड्रंकन ड्राइविंग और ये सब शिकायतें जो हैं इस पर अभी हमारे ट्रैफिक ऑफिस से बहुत सारी डिमांड गई एल्कोमीटर की और आने वाले समय में ये लास्ट बस 10 से 15 दिन के अंदर सभी थाने चौकी और जो हमारे मेन रोड है सब पे एल्कोमीटर से ही चेकिंग की जाएगी और वो क्रैक करने के लिए सारी चीजें प्रोसेस में होगी। तो आने वाले समय में जो इस पर ज्यादा इन्फोर्समेंट किया जाएगा ड्रंकन ड्राइविंग पर, खासकर कुछ एरिया बताया माल देवता हो, सहजारा रोड हो, जहाँ पर
ड्रंकन ड्राइविंग या इस तरह की ड्रिंकिंग की शिकायत है। तो अभी लगातार कुछ दिनों से हम लोग इस पर ड्राइव कर रहे हैं, काफी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इसमें जो जिस पब्लिक सरेआम जो लोग शराब पीना या होटल मचाना, उस पर काफी सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ये कंटिन्यूस जब चलती रहेगी तभी जाकर वो चीजें कंट्रोल होगी। तो अभी एरिया वाइज बताया गया तो उस पर फोकस कर लिया जाएगा कि उस एरिया में कैसे ज्यादा इन्फोर्समेंट किया जाए। एक आई बात सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया में इंटरसेप्टर की कि भाई वहां पर बहुत ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो इंटरसेप्टर की जरूरत हो। इस बारे में क्या हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्टर को वहां कुछ रोटेशन वाइज ऐसी रोड्स को चिन्हित कर सकते हैं जहां पर हम रूटीन में नहीं रैंडम इंटरसेप्टर से चलान कर पाए। हो पाएगा तो पॉसिबल है। जैसे एक नया गांव देखा मैंने, आपके बाईपास रोड है वहां पर, और एक सेलाकुई और प्रेम नगर वाला है, ओवर स्पीडिंग की शिकायत है। तो वहां पर भी इंटरसेप्टर से रैंडम जो है चलान और उसका रेगुलेशन किया जाएगा। एक और सुझाव हमारी तरफ से है कि बहुत सारे नो एंट्री एरिया अब हम उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे सहजारा रोड पर अभी रिसेंट एक ट्रक वाले से स्कूटी सवार व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और वो बाल बची थी। उस रोड पर भी इसको परीक्षण किया जा रहा है कि दिन के समय में हैवी ट्रैफिक को उस रोड पर ना अलाउ किया, जिसमें ट्रक डंपर या अन्य तरह के कमर्शियल व्हीकल बड़े होते हैं। तो उस रोड पर IT पार्क तक एटलीस्ट, और यहाँ पर हमारा जो रायपुर वाला क्षेत्र है, रायपुर चौक रहेंगे, उस एरिया को हम नो पार्किंग नो एंट्री जोन बनाएंगे। जो दिन में उसमें हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। रात 9 से सुबह 9 तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई किसी के कमर्शियल काम है और उनका सामान जाना है, तो बड़े ट्रैफिक को ही अलाउ करेंगे और नो एंट्री जोन उसको जल्दी उसको डिक्लेयर करके और सभी जगह प्रचार किया जाएगा। और भी कोई क्षेत्र ऐसा लगता है आपको जहां नो एंट्री जोन बनाया जाना बहुत जरूरी है, जहां पर हैवी ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, दिन के समय में ना चलने दिया जाए, तो सुझाव आप दे सकते हैं। क्या है, पटना में यार सुबह 8 से शाम 8 तक बंद होना चाहिए टू व्हीलर। ये अभी एक सुझाव तो है, लेकिन सुझाव में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे पलटन बाजार को कहा गया कि सुबह 8 से शाम 8 बजे तक में टू व्हीलर्स की एंट्री ना हो। अब जो हमारा जो मेन कस्टमर या कहेंगे लोग, मेन जो लोग शॉपिंग करने पलटन बाजार में आते हैं, वो जनरली हमारे जो लोग हैं वो टू व्हीलर में इसलिए आते हैं कि वो अंदर जाके दिन शॉप पे जाके अपना चले जाएं इजिली और शॉपिंग कर लें या घूम रहे वहाँ चले जाएं। अगर हम उनको वहाँ पर एंट्री बंद करेंगे तो सेकंड इशू आता है कि हम उनको पार्किंग कहाँ पर देंगे, पार्किंग हम कहाँ देंगे उसको। अभी हमने ये डिसाइड किया था कि घंटाघर के पास भी एक पैच है वहाँ पर, जो धारा चौकी से लेकर और घंटाघर की तरफ का पैच है, उसको हम टू व्हीलर के रूप में पार्किंग में पेड पार्किंग के रूप में डेवलप करेंगे और उसको नगर निगम से बात करके तो पेड पार्किंग हो जाएगी। जिस दिन पार्किंग हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाती है तब हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक हम टू व्हीलर्स वाले हमारे कस्टमर हैं उनको हम पार्किंग नहीं देंगे, तब तक उनको हम बैन करते हैं किसी एरिया में, तो उनके साथ दिक्कत आएगी। तो इस वाले पैच को हम डेवलप करके घंटाघर वाले से लेकर और जो धारा चौकी के बीच का पैच है उसको टू व्हीलर पार्किंग के रूप में, पेड पार्किंग के रूप में इसको शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद ही हम फिर इसमें यहाँ पर एंट्री को बंद करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि पलटन बाजार और आसपास के लोगों की काफी शिकायतें हैं इसमें, और मैंने अभी उस चीज को बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। टू व्हीलर की जब तक पार्किंग नहीं देंगे तब तक बैन करना थोड़ा अनरीजनेबल है। उस पार्किंग को पेड पार्किंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही शुरू हो जाती है तो फिर हम उसको चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। MKP चौक की बात आई, इसमें क्या है स्थिति? अच्छा, MKP चौक को और व्यवस्थित करने के लिए प्रपोजल यहाँ ट्रैफिक कार्यालय से जा चुका है और वहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो जिसके कारण वहाँ काफी अव्यवस्था है। और ये चीज दिख भी रही हमें कि MKP चौक हो, इसी रोड हो, आपका सीबाई वाली रोड हो, रिप्सना पुल हो, काफी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उसके कारण जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक में आम जन को दिक्कत आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि जब भी विकास या डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उस पीरियड में जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो लोकल लोग को ही दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन जब वो चीजें बन जाती है, जैसे आपने देखा फ्लाईओवर जब बनता है तो बहुत दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन जब फ्लाईओवर बन जाता है तो इसके बाद वो चीजें सुचारू हो जाती है। आपने दिल्ली में देखा होगा मेट्रो का काम शुरू हुआ था, मेट्रो का काम चला तो बहुत दिक्कत आई दिल्ली में लोगों को, लेकिन अब जब बन गया तो उसके बाद सभी को आसानी होगी। तो इसी तरह डेवलपमेंट फेज है जो देहरादून शहर में चल रहा है। जैसे ये वर्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे फेज वाइज तो देखेंगे कि यहाँ पर और चीजें बेहतर भी हो जाएंगी, व्यवस्थाओं में भी होगी और ट्रैफिक में मुझे लगता है काफी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वीकडेज में भी लागू किया जाए ऑर्डिनेंस।
ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए कि वीकडेज में भी ऑड इवन को लागू किया जाए, लेकिन ये अभी हमारे सभी अधिकारियों का एक मत है, खाली सुझाव के रूप में आया है कि हम पहले फेज में सैटरडे संडे, क्या दूनवासी सैटरडे संडे ऑड इवन के लिए तैयार हैं, क्या दूनवासी इसके लिए अपनी सहमति देंगे, और इसमें क्या स्टेक होल्डर्स जो हमारे हैं क्या उनके इश्यूज रहेंगे, वो सारे जब तक हमारे पास नहीं आ जाते और उस पर एक निर्णय कभी लिया जा सकता है। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो सिर्फ कोर एरिया के लिए हो सकता है। कोर एरिया मतलब जो हमारे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है सैटरडे संडे के लिए, उसमें उस पीरियड उसी को रखा जाएगा और फिर सैटरडे संडे रखा जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज वाहनों को छूट दी जाएगी, टू व्हीलर को छूट दी जाएगी, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जिससे कि आम जन को जो कमर्शियल अपने व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, टू व्हीलर से जो लोग जाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं उनको समस्या ना है। इमरजेंसी सर्विसेज टोटल फ्री रहेंगी, टूरिस्ट वाहन टोटल फ्री रहेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे स्टेट में आते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ टूरिस्ट आते हैं या अन्य कामों से आते हैं वो टोटली फ्री रहेंगे। तो देखा जाए काफी सारे एक्सेप्शंस हैं जो पब्लिक को राहत भी देते हैं। और सैटरडे संडे से 2 दिन के लिए है, सिर्फ दून पुलिस की तरफ से सुझाव है कि 2 दिन अगर आप अपनी सहमति देते हैं ऑड इवन के लिए कोर एरिया में, और अगर वो सक्सेसफुल होता है उससे आम जन को राहत मिलती है, उससे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं अच्छी होती है, तो इसको आगे वाले फेज में बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या दून पुलिस तैयार है ऑड इवन के लिए सैटरडे संडे। ठीक है, इसमें एक सुझाव आया कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज कर रहे हैं, खासकर स्मार्ट सिटी का या अन्य कोई एजेंसी करती है, तो अगर वहाँ उस कंस्ट्रक्शन वर्क से कोई रास्ता बाधित होता है या कोई डाइवर्जन है, तो पहले से हमारे ट्रैफिक पेज पर और हमारे इस पर आ जाए, तो समय समय पर हम शेयर करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या है कि वो 24/7 नहीं होता, वो कुछ पीरियड के लिए होता है कभी कभी, और कभी कभी पीरियड हम बताते हैं कि वो रात को करेंगे लेकिन चलते सुबह हो जाता है, कभी सुबह बताते हैं वो दोपहर तक खिंच जाता है। तो एग्जैक्टली टाइम पीरियड बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यथासंभव इस पे ट्रैफिक साहब भी बैठे हुए हैं, तो जो भी डेवलपमेंटल वर्क से अगर कारण कोई दिक्कत कहीं पर ट्रैफिक यातायात बाधित हो रहा है या कहीं पर डाइवर्जन है, तो उसको अपने ट्रैफिक पेज पर भी और हमारे पुलिस का पेजेस से कोशिश की जाएगी कि टाइमली उसको शेयर कर दिया जाए। ये क्वेश्चन इसमें आया कि कोई हमें ट्रेवल कर रहे हैं, हमें कहीं जाना और हमें आइडिया लग जाए कि वहाँ क्षेत्र में ट्रैफिक कंजेशन है कि नहीं है, जाम है कि नहीं, इसमें एसपी ट्रैफिक साहब बताएंगे एकदम क्लियर है। इसमें हम इसे यूज भी कर रहे हैं जो टूरिस्ट को बाहर जो आते हैं गाइड करने के लिए, एक बार बताएंगे। सर ये तो नॉर्मल अब गूगल पे भी, गूगल मैप्स की सहायता से भी नॉर्मल हम देख सकते हैं कहाँ कितनी इंटेंसिटी है ट्रैफिक की, किस रूट पे कितना ट्रैफिक जैम है। तो ये तो नॉर्मल सब लोगों के फोन में रहता ही है, हर आदमी देख सकता है। उस पर कलर आ जाता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर ग्रीन दिखा रहा है इट मींस कि क्लियर है, फिर अगर वो हल्का सा वायलेट और रेडिश हो जाता है इट मींस कि कंजेशन है। तो ये हमारे उस पर भी है, जितने बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको बाहर शेयर भी कराते हैं कि गूगल मैप का प्रयोग कर ले, कुछ अल्टरनेटिव रास्ते बनाए उसको ट्रैफिक में उसको यूज कर ले। मैपल पर भी जो है लगातार उसके अपडेट्स आते रहते हैं कि इस जगह यहाँ पर कंजेशन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको जैसी जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा बस एक यही आप लोग से सबमिशन है, जो भी देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे, कि अभी हमारी तरफ से एक सुझाव के रूप में, बार बार रिपीट कर रहा हूं उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एक सुझाव के रूप में दून पुलिस की तरफ से है कि क्या दून वासी सैटरडे संडे ऑड इवन के लिए तैयार है। उस ऑड इवन में पहले फेज में सिर्फ कोर एरिया को रखा जाएगा जहां पर सैटरडे संडे को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर उसमें सबकी आम सहमति बनती है, उसमें स्टेक होल्डर्स हमारी सहमति बनाते हैं, तो भविष्य में इस पर लागू करने पर विचार किया जाएगा। उसको कैसे फेज वाइज लागू करना है, किस एरिया में लागू किया जाएगा, ये भी सुझाव के उपरांत सोच के इसके बाद आप लोग के ओपिनियन उपरांत सभी के फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, उसमें एक्सेप्शंस रहेंगे जिनके एसेंशियल सर्विसेज के वाहन, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये सारे इस पर छूट रहेगी उस पर, तो मुझे लगता है उनको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका ये सवाल, इसी के साथ हम इस डिस्कशन को भी ओवर कर रहे हैं और आगे फिर से जब हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ और सबके हम व्यूज प्राप्त कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट एक उसमें देखेंगे कि क्या पब्लिक ओपिनियन इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, कि दून के वासी जो है ऑड इवन के लिए सैटरडे संडे तैयार है कि नहीं है। सभी का धन्यवाद।